प्रिय बच्चों, आज के इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और इस चैनल में बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम जो भी सॉल्यूशन लाते हैं वो काफी हटके सॉल्यूशन होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो सॉल्यूशन आपकी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, दोनों में काफी डिफरेंस आपको मिलता होगा, क्योंकि हम मोर सिंप्लीफाइड तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं और उसे रिजॉल्व भी करते हैं। तो आपके साथ हम नरेश गुप्ता क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए एक्सरसाइज 7.5 को, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उनके जो बिल्कुल अहम क्वेश्चन है जो वाकई पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन यहां पर आपकी सेवा में हम हाजिर कर रहे हैं। इनके सॉल्यूशंस आप देखना, बहुत टिपिकल सॉल्यूशंस करके दिए हैं लोगों ने, लेकिन हमारा जो तरीका है वो बहुत सिंप्लीफाइड है और आपकी समझ में बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम क्वेश्चन पहले 1 को लेके चलेंगे। तो यहां पर इसको लेट आई करके हम करते आए हैं। नंबर 1 को, कोई भी इंटीग्रल की प्रॉब्लम है उसको लेट आई से किया करें। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 dx। क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रल हम नहीं जानते, और जितने भी साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, ये cos 2x से निकल कर आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ सकते हैं। वहां सारी डिटेल्ड थ्योरी दी गई है फॉर्मूला के बारे में, तो वहां से फॉर्मूला आप प्राप्त कर सकते हैं, सब अवेलेबल है। अब देखिए, साइन 2x के कई फॉर्मूले हमने बताए थे, cos 2x के कई फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक बताया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक बताया था 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। यहां पर क्योंकि साइन स्क्वायर को हमें रिमूव करना है, तो यहां पर ये फॉर्मूला ज्यादा कारगर रहेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से 2 साइन स्क्वायर x इधर साइड में आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो यहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू आएगी हाफ 1 माइनस cos 2x। यहां से इसको रिमूव कर सकते हैं, हाफ 1 माइनस cos 2 और x की जगह 2x प्लस 5 है, और ये इंटीग्रल dx हो गया इज इक्वल टू, अब हाफ दोनों के साथ है तो हाफ 1 dx अलग हो जाएगा माइनस हाफ, और ये cos कितना हो जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो cos 4x प्लस 2 5 जा 10 और ये dx। तो यहां पर आपके दो इंटीग्रल्स हो गए हैं। हाफ 1 का तो x डेफिनेटली आता है माइनस 1/2, और cos का होता है साइन 4x प्लस 10। और क्योंकि ये x नहीं है, ये वाला पोर्शन x नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड लगा देंगे। 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 4 आता है, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आया 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस का 10 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, इसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है, इसलिए हमारे चैनल पर जाइए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप पढ़िए, और आगे इनवर्स भी आएंगे, तो आप चाहें तो एडवांस में इनवर्स फंक्शंस भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर लेट आई इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन cos 2x। अब देखिए, मल्टीप्लाई में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते से बताया था कि बड़ा एंगल पहले लिखिए,
जैसे cos 2x और cos 4x आ रहा है, तो cos 4x को पहले लिखेंगे और 2x को बाद में लिखेंगे। तो यहां पर पहले दो दो का पेयर बनाएंगे, cos 4x और cos 2x का। हम लिखेंगे इसे cos 4x cos 2x और ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहां पर cos 6x आ जाएगा। यहां पर 2 cos a cos b का फॉर्मूला आएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, हाफ बाहर आ जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। तो 2 cos a cos b हमने पढ़ाया था 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये हमने पढ़ाया था। तो यहां पर a की जगह 4x है और b की जगह 2x है। लगाइए 2 cos a cos b, यानी हाफ तो बाहर आ जाएगा, cos a प्लस b यानी 4x प्लस 2x 6x प्लस cos a माइनस b 4x माइनस 2x दैट इज cos 2x और cos 6x हमारा ब्रैकेट से बाहर है और इंटीग्रल में dx रह गया था, dx और लगा लीजिए। अब यहां पर हाफ इंटीग्रल, अब देख cos 6x की मल्टीप्लाई दोनों जगह होगी, बीच से प्लस का साइन आ रहा है, मोनोमियल में बाइनोमियल में मोनोमियल की मल्टीप्लाई हो रही है। इसमें 2 टर्म्स है cos 6x एंड cos 2x, प्लस का साइन लग रहा है, ये बाइनोमियल हो गया और cos 6x मोनोमियल हो गया। मल्टीप्लाई करिए तो इसमें आएगा cos स्क्वायर 6x प्लस, फिर मल्टीप्लाई आ रही है तो बड़ा एंगल पहले लिखेंगे cos 6x cos 2x और ये हमारा ब्रैकेट बंद dx। यहां पर प्लस आ रहा है, दो पार्टों में टूटेगा, हाफ इंटीग्रल cos स्क्वायर 6x dx प्लस हाफ इंटीग्रल cos 6x cos 2x dx। यहां पर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा देंगे, ये आएगा इज इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रल, यहां से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला है यहां पर cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो यहां से cos स्क्वायर x निकल कर आएगा, यहां से cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हाफ 1 प्लस cos 2x। तो यहां पर वैल्यू डाल देंगे इसकी cos स्क्वायर 6x की, तो ये आएगा हाफ 1 प्लस cos 2x का मतलब है cos 6x का डबल 12x, तो cos 12x, क्योंकि यहां पर x की जगह पर 6x आ गया है, वहां x था तो 2x हुआ, यहां 6x है तो 12x हुआ, तो 1 प्लस cos 12x dx, एक तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, 1/2 बाहर ले लेंगे और 2 cos 6x cos 2x dx। तो यहां पर ये हो जाएगा 1/4, यहां पर प्लस आ रहा है तो ये भी दो पार्टों में टूटेगा, 1/4 1 dx अलग हो जाएगा और यहां पर 1/4 इंटीग्रल cos 12x dx अलग हो जाएगा। यहां पर प्लस का 1/4 इंटीग्रल 2 cos a cos b, अब a यहां पर a आ गया, b यहां पर a आ गया, 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b 6x प्लस 2x 8x cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 2x, तो cos 4x हो जाएगा और ये dx।
तो यहां पर आया 1/4, 1 का x होता है, 1/4 cos का साइन होता है, साइन 12x। अब क्योंकि 12x x नहीं है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड लगा दिया 12x का, यही डिफरेंशिएशन करेंगे 12x का 12 आएगा तो अपॉन में हो गया, जबकि डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आया करता है। प्लस 1/4, यहां पर भी साइन 8x, और 8x का यहां पर 8 हो जाएगा डेरिवेटिव, और प्लस का 1/4 चल ही रहा है, cos का साइन 4x अपॉन में 4, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आया फाइनली 1/4x प्लस 1/12 4 जा 48 साइन 12x प्लस 1/4 8 जा 32 साइन 8x प्लस 4 4 जा 16 1/16 साइन 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से क्वेश्चन थर्ड का भी सॉल्यूशन बड़े आराम से निकल आया, सिर्फ यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लग रहे हैं। अब क्वेश्चन हम 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 में ये लेट i इज इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है, साइन क्यूब x कॉस क्यूब x, घबराने की कोई बात नहीं है, dx। इसमें मैंने बताया था जब भी ऑड पावर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हो, अलजेब्रा में हो, तो उन्हें इवन पावर में पहले कन्वर्ट किया जाता है। तो या तो साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लीजिए तो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, या कॉस क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑड पावर्स है उनको इवन में लाना पड़ता है। मान लीजिए मैं साइन क्यूब को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस क्यूब एक्स को एज इट इज रखा, क्योंकि दोनों को नहीं बदल सकते, दोनों की जो प्रॉपर्टीज है आपस में मिक्स हो जाएंगी, इसलिए केवल एक को ही हमने बदला है। अब हम क्या काम करेंगे, साइन स्क्वायर को भी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स, इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब मैं cos x को t मान लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, पुट cos x इज इक्वल टू t, तो यहां से आया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया, तो हमें तो इतना चाहिए था साइन एक्स डी एक्स, तो ये आएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, ये माना रिलेशन हमारा 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए i इज इक्वल टू हमारा कितना आया, इंटीग्रेशन, ये हमने t माना था, cos x को हमने t माना हुआ है, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा टी क्यूब हो गया, और साइन एक्स डी एक्स हमारा माइनस डी टी है, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और डी टी मैंने रख दिया। अब यहां पर i इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस तो चलेगा सबके साथ, टी क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी क्यूब का होगा टी की पावर 4 अपॉन में 4, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा टी की पावर 5, अंदर जब मल्टीप्लाई होगी टी स्क्वायर में, तो टी की पावर 5 का होगा टी की पावर 6 अपॉन में 6, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर माइनस टी की वैल्यू लौटा देंगे cos x से, तो 1/4 cos की पावर 4x प्लस 1/6 cos की पावर 6x प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है। चाहे तो इस सवाल को cos क्यूब x को हम चाहें तो cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स करके भी कर सकते हैं, तो ऑल्सो लाइक दिस, ये भी हम चाहें तो कर सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये होमवर्क में समझ सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर इसे भेज सकते हैं, हम सही गलत का निर्णय करेंगे।
आप निकाल कर भेजिए। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन 19 तो मिट गया। चलिए, ये साइन एक्स इंटू साइन ये कॉस क्यूब एक्स था, तो यहां पर क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गए हैं और अभी 2 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हैं, वो जल्दी जल्दी ही देखते हैं, समझ में आना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 13 लेके चल रहे हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। यहां पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 नहीं cos नहीं cos x स्क्वायर में आएगा, इसको लगाएंगे cos और cos में तोड़ेंगे, ये आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 ओवर cos x माइनस cos अल्फा dx। अभी मैंने cos 2x के फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं में से ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा हमारा, ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 बाहर, इंटीग्रल एक बार ऐड करिए cos x प्लस cos अल्फा मल्टीप्लाई cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे dx। तो हमारे पास बचेगा ट्वाइस इंटीग्रल cos x प्लस cos अल्फा dx। तो हमारे पास आएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन cos x dx प्लस ट्वाइस cos अल्फा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 1 dx। तो ये आएगा हमारे पास में 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा मल्टीप्लाई बाई x, तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस 2x पहले लिख सकते हैं 2x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास में क्वेश्चन 19 है, नहीं क्वेश्चन 15 है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 10 क्यूब 2x sec 2x dx। ये ऑड नंबर है, ऑड को हम इवन में कन्वर्ट करेंगे 10x इंटू 10 स्क्वायर x 10 2x सॉरी 2x 10 स्क्वायर 2x इंटू sec 2x dx। अब 10 स्क्वायर को हम तोड़ेंगे, इंटीग्रल 10 2x इसे लिख देंगे sec स्क्वायर 2x माइनस का 1 इंटू sec 2x dx। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 10 2x मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x माइनस dx और लगा देंगे यहां माइनस इंटीग्रल sec 2x 10 2x dx। पहले वाले इंटीग्रल में हम sec x को t मान सकते हैं और इसमें तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, हम पहले वाले में रखेंगे sec 2x इज इक्वल टू t, तो sec x इंटू 10 2x और क्योंकि ये
डिफरेंशिएशन करें तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से हमारा sec 2x tan 2x यानी sec 2x और tan 2x dx के साथ में जो वैल्यू आएगी हाफ dt आएगी, हाफ बाहर ले लेंगे, इसे मैंने t माना, t स्क्वायर हो जाएगा dt और माइनस sec x tan x का इंटीग्रल sec x हुआ करता है sec 2x और अपॉन में 2 आएगा क्योंकि 2x x नहीं है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हाफ और t की वैल्यू लौटा देंगे, ये आएगी sec स्क्वायर 2x माइनस हाफ sec 2x प्लस का c, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 16 लेके चल रहे हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x है, इसे 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर x और इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx। अब 10 स्क्वायर x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 10 स्क्वायर x dx। यहां तो देखिए 10x को t मान लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 10x को t मानने पर sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा इंटीग्रल t स्क्वायर dt और 10 स्क्वायर x को लिखेंगे इंटीग्रल sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो यहां से ये जो वैल्यूज है यहां से ये वैल्यूज बस आने ही वाली हैं। तो ये जो है हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, का मतलब है टी की वैल्यू लौटा देंगे, 10x था, नहीं टी स्क्वायर का पहले इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा टी क्यूब अपॉन में 3 माइनस इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx और ये ब्रैकेट में अंदर माइनस जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1 dx इज इक्वल टू 1/3 और t की वैल्यू है 10x तो दैट इज 10 क्यूब x माइनस sec का 10x होता है sec स्क्वायर x का और प्लस का x प्लस का c। और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है 19। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/sin x इंटू कॉस क्यूब x dx। देखिए हम इस क्वेश्चन में इतना जरूर कहेंगे कि अब जो ये क्वेश्चन होगा ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए हम इसमें मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में कॉस की और साइन की पावर मिक्स होकर जितनी भी आ जाए उतने ही कॉस की पावर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, डिवाइडिंग नर एंड डर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाई, देखिए एक साइन की पावर है और अपॉन में कॉस की पावर 3 है, एक साइन की और 3 है कॉस की, तो टोटल 4 पावर हो गई। तो कॉस की 4 पावर का डिवाइड लगाएंगे बाई कॉस की पावर 4x तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर आएगा 1/cos की पावर 4 यानी sec की पावर 4x, उसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x, 4 पावर हो गई, अपॉन में जब cos की पावर 4 का डिवाइड लगाएंगे 3 पावर कट जाएंगी, sin अपॉन cos बचेगा वो 10x हो जाएगा dx, क्योंकि दोनों में ही डिवाइड लगाया है, 1 में लगाएंगे तो sec की पावर 4 आएगा और sec की पावर 4x को sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख लिया हमने, सेक फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंट। तो
नीचे जब डिवाइड मारेंगे तो cos की पावर 3 कैंसिल आउट और sin अपॉन cos 10 होता है। अब हम क्या काम करेंगे, यहां पर इसको 10x को एक काम करें, अभी एक सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कर लिया और अगला सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही छोड़ दिया dx और अपॉन में 10x हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा। अब हम पुट करें, किसका नाम इक्वेशन एक डाल दे रहे हैं, पुट 10x इज इक्वल टू टी, यहां से आएगा हमारा 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये हमारा 2 नंबर है रिलेशन, तो यहां से i आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 से, तो i इज इक्वल टू हमारा आया इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वेयर, 10x को t माना है तो 1 प्लस टी स्क्वेयर और अपॉन में 10x का t हो गया और हमारा ये dt हो गया। ये बहुत आराम से निकलेगा 1 अपॉन टी dt प्लस इंटीग्रेशन t dt इज इक्वल टू, इसका तो log t हो गया और log मॉडुलस में आता वेरिएबल के साथ में, और t वेरिएबल है और t का हो गया हाफ टी स्क्वेयर और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमने ऐड कर दिया, log और t हमने माना 10x, log ऑफ मॉडुलस 10x प्लस हाफ और t की वैल्यू है 10x यानी 10 स्क्वायर x प्लस c। इस तरह से हमने सक्सेसफुली ये एक्सरसाइज 7.3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, चाहे वो किसी भी बोर्ड में क्यों ना हो, इनमें से मुझे कुछ ऐसे लग रहा है, दिल से बोल रहा हूं, क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सॉल्यूशंस तो वो बेहद ही आसान तरीके से आपकी सेवा में हमने प्रस्तुत किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आएंगे। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ में, और यदि कोई इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हुआ उसके साथ में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। धन्यवाद।